नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी पंजाब कांग्रेस से जुड़ी, जहां अंदरूनी खींचतान इस वक्त लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस इस समय 2 गुट में बंट चुकी है, लेकिन अब सारा फैसला और सारा प्रेशर जो है वो है हाईकमान पे। आखिर हाईकमान किसके साथ होगा, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर वो है आपसे जुड़ी हुई। महज 10 मिनट के अंदर ही अब गैस सिलेंडर आप तक पहुंचेगा। आखिर कैसे? क्योंकि HPCL ने स्विगी इंस्टामार्ट के साथ एक समझौता किया है और उसके साथ मिलकर ये ऐलान किया है। आखिर ये क्या है ऐलान और कैसे मात्र 10 मिनट के अंदर सिलेंडर आपके पास पहुंचेगा, बताएंगे विस्तार से। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें IRCTC से जुड़ी। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से, जहां 10 साल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, BSF को 1000 से ज्यादा एकड़ की जमीन जो है वो अब मिल चुकी है, जिससे कहना कि बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। घुसपैठियों के खिलाफ ये करारा प्रहार के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर जो आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, रेल यात्रियों की बल्ले बल्ले। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि IRCTC ने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। अब इस नई वेबसाइट लॉन्च करने के पीछे क्या वजह है और इसकी क्या खासियत है वो भी आपको बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पे पंजाब कांग्रेस के अंदर खींचतान लगातार जारी है और मामला दिल्ली कांग्रेस तक भी पहुंच चुका है, जिसके बाद अब पार्टी की गतिविधियां हाईकमान पर केंद्रित हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राजधानी में मौजूद हैं, तो वहीं सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पंजाब से कांग्रेस के सभी सांसद भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि चन्नी आज कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कि इस मुलाकात के दौरान पंजाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, संगठनात्मक मुद्दे और आगे की रणनीति पर चर्चा हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सभी कांग्रेस सांसद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद है। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पंजाब कांग्रेस में खींचतान। तो पंजाब कांग्रेस के अंदर ये खींचतान इस वक्त नजर आ रही है और जो पंजाब कांग्रेस है वो 2 गुटों में बंट चुकी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले कांग्रेस के अंदर ये अंदरूनी खींचतान है। दिल्ली में पार्टी नेताओं का पूरा डेरा है। सांसद भी इस समय दिल्ली में मौजूद है। जो पंजाब कांग्रेस के सांसद हैं वो भी मौजूद है। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान और अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। हालांकि सभी का ध्यान जो है वो इस समय केंद्रित है पार्टी आला कमान पर। चरणजीत सिंह चन्नी भी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और चन्नी की हाई कमान से मुलाकात भी हो सकती है, यानी कि वो KC वेणुगोपाल से भी वो मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगर हम बात करें तो उनसे भी मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस के सभी सांसद इस समय एक बैठक में शामिल होने के लिए, जो CPP की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली में ही मौजूद है। और ऐसे में आगामी रणनीति पर मंथन तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह पंजाब के अंदर चल रही है उसे आखिर कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी कांग्रेस का सीधे तौर पर फोकस है। आखिर कांग्रेस में रार और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े में बट गई है। जब भी चुनाव होता है कांग्रेसी एक दल नहीं है, गुटों के नेता एक साथ इकट्ठे होते हैं, जिसको कांग्रेस आई कहते हैं। कांग्रेस आई का मतलब मेरी कांग्रेस। तो हर कांग्रेस में सबकी अपनी अपनी कांग्रेस है। पहले जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ तो ये आपस में लड़े, गोवा का चुनाव हुआ तो आपस में लड़े, जब चुनाव हुआ हरियाणा का तो ये आपस में लड़े, अब पंजाब का चुनाव होने वाला है, ये आपस में लड़ते हैं। तो ये आपस में लड़ेंगे और इनका रिजल्ट आउट है, बुरी तरह से हारेंगे। कांग्रेस पार्टी में तो राज्य के बाद राज्य वहां एक महाभारत चलती है सत्ता के लिए। जब सरकार बनती है तो आपने देखा 5 साल क्या हुआ राजस्थान में, और 3 साल से लगातार क्या हो रहा है कर्नाटका में। केरल में मुख्यमंत्री चुनने के लिए एक महाभारत हुई, अब पंजाब में टीम बनाई गई तो एक महाभारत शुरू हो गई। वहां सत्ता की लड़ाई उनके बीच में हमेशा रहती है, ये तो मॉडल ही उनका है।
और वहां आपस में इतने अलग अलग गुट हैं, उनकी लड़ाई हमेशा होती है। तो पंजाब कांग्रेस के अंदर ये पूरी रार इस समय नजर आ रही है। हालांकि ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी आलाकमान जो है वो किस तरीके से इस रार को खत्म करता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उससे पहले पंजाब कांग्रेस इस समय 2 गुटों में बंट चुकी है। ऐसे में किस गुट का साथ पंजाब में कांग्रेस में हालांकि जो आलाकमान है वो देता हुआ नजर आएगा, इस पर हर किसी की नजर है। क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो जो बैठक है, बड़ी बैठक सीपीपी की बैठक, उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के जो सभी सांसद हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर नजर इस समय हर किसी की पंजाब जो आलाकमान है उस पर नजर बनी हुई है। कांग्रेस आलाकमान किसका साथ देता है, किस गुट को सपोर्ट करता है, चन्नी गुट को सपोर्ट करता है या दूसरे गुट को वो सपोर्ट करेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर पंजाब में अगले साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उससे पहले ही ये अंदरूनी रार या यूं कहे कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो इस समय निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पंजाब कांग्रेस में ये सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में पार्टी नेताओं ने पूरा डेरा इस समय डाला हुआ है और ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी इस समय दिल्ली में मौजूद है और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ गए हैं जलंधर से। सीधा उनका रुख करेंगे। गुरमीत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में, क्योंकि अब हर किसी की नजर है पार्टी आलाकमान पर कि आखिर वो किस गुट का साथ देता है और पंजाब कांग्रेस के जो सभी सांसद है वो भी इस समय दिल्ली में मौजूद है, कई सारी मुलाकातें भी हैं। गुरमीत, देखिए कृतिका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भूपेश बघेल जो है वो ये साफ कर चुके हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी या जो कोई और व्यक्ति है, यदि वो सोच रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, राजा वड़िंग ही अध्यक्ष रहेंगे। मगर इसके पीछे जो है, जो बैकग्राउंडिंग चल रही है कांग्रेस के अंदर चल रही है, वो ये है कि कांग्रेस के नेता जो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है वो लगातार ये तैयारी कर रहे थे कि पार्टी हाईकमान के सामने जो नेता है, जो उनके सपोर्टर से उनकी परेड करवाई जाए और उनकी परेड करवाने की लगभग तैयारी हो चुकी थी, मगर हाई कमान से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। अब जो है, जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी वो दिल्ली में पहुंचे थे कांग्रेस संसदीय दल की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए और इसी दौरान जो है केसी वेणुगोपाल के साथ ये मीटिंग आज होने जा रही है और इस मीटिंग में जो है सीधे तौर पर अपनी बात रखी जाएगी। और यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बाकी के कांग्रेस के सांसद भी दिल्ली में हैं, चाहे वो गुरजीत सिंह औजला अमृतसर के सांसद हो, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, तो ये और खुद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो बड़े स्तर पर जो कांग्रेसी इस समय दिल्ली में है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भूपेश बघेल के साथ आखिरी मीटिंग चरणजीत सिंह चन्नी खेमे की हुई थी, जिसमें तकरीबन 92 नेता शामिल हुए थे, उस मीटिंग से स्पेसिफिक खबर जो है सूत्रों के मुताबिक हमारे पास पहुंची थी कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है उनकी जो है सीधे तौर पर भूपेश बघेल से कोई बातचीत नहीं हुई थी, बल्कि उनके साथ ही कुछ नेता हैं आंखें भी मिला नहीं रहे थे एक दूसरे से। और हालांकि अपनी बात चरणजीत सिंह चन्नी ने यह साफ कर दी है कि वो जो कैंपेन कमेटी है उससे भी इस्तीफा देना चाहते हैं और वो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते ही चुनाव प्रचार करेंगे इलेक्शन में। उसके साथ ही वरिंदर मीत सिंह पहाड़ा जो है, जो विधायक, उन्होंने कहा था कि जो हालात पार्टी के अंदर चल रहे हैं वो देखकर ये लगता है कि आगे जो कमिंग असेंबली इलेक्शन है उसमें वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिलहाल जो है स्थिति ये है। वही जो राजा वड़िंग का खेमा है वो ये क्लेम कर रहा है कि जितने भी जिला अध्यक्ष लगाए गए हैं पंजाब में, उनमें ज्यादातर मेजॉरिटी जो जिला अध्यक्ष है वो राजा वड़िंग खेमे की जो है वो पैरोकारी कर रहे हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। मगर फिलहाल जो है पार्टी हाईकमान लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से एक बीच का फॉर्मूला निकाला जाए, मगर बीच का फॉर्मूला निकालने की ये कोशिश भी हो रही है। मुश्किल लग रहा है। मुलाकातों का जो सिलसिला है गुरमीत वो भी लगातार जारी है। फिलहाल आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि घर बैठकर 10 से 15 मिनट के अंदर सब्जियां मंगाना हो, खाने के लिए कुछ मंगाना हो या दवाएं मंगाना हो, ये सब चीजें तो आपने की होंगी, लेकिन अब गैस सिलेंडर भी मात्र 10 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। जी हां, HPCL और स्विगी इंस्टामार्ट ने ये नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत अब ग्राहक सीधे इंस्टामार्ट ऐप के जरिए ही ऑन डिमांड LPG गैस सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। दरअसल बीते कल यानी कि 15 जुलाई को दोनों कंपनियों ने इस सर्विस को लॉन्च करने की जानकारी दी और गैस सिलेंडर की क्विक डिलीवरी के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ
ये देश की पहली पार्टनरशिप है और शुरुआती फेज में इस सर्विस को कर्नाटक के बेंगलुरु में रोल आउट किया जाएगा और उसके बाद में जो बाकी बड़े शहर है, फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, वहां पर इसे लागू किया जाएगा। अब आखिर क्या है HP नव्या, वो आपको बताएंगे, साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं LPG सिलेंडर की ऑन डिमांड डिलीवरी। तो अब मात्र 10 मिनट के अंदर जो LPG सिलेंडर है वो आपके घर पहुंच जाएगा। देश की पहली क्विक कॉमर्स सेवा जिसकी शुरुआत इस समय की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑन डिमांड ये डिलीवरी की जाएगी। इंस्टामार्ट और HPCL ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है, इसका ऐलान किया है। बीते कल इसको लॉन्च किया गया और मात्र 10 मिनट के अंदर ही जो सिलेंडर है वो आपके घर पहुंच जाएगा। इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो नव्या सिलेंडर जो कि 10 किलो का नया HP नव्या सिलेंडर भी लॉन्च किया गया और इसके साथ ही 5 किलो के सिलेंडर का भी आप ऑर्डर कर सकेंगे। हालांकि इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो अभी सिर्फ एक शहर से यानी कि बेंगलुरु से हो रही है। बेंगलुरु में इसकी शुरुआत होने के बाद में बाकी जो शहर है वहां पर भी इसको शुरू किया जाएगा, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जैसे जो बड़े शहर हैं वहां पर भी बहुत जल्दी इसे शुरू किया जाएगा। अब इस सेवा के जरिए सीधे तौर पर ग्राहकों को फास्ट और सुरक्षित डिलीवरी देना मकसद है इसका और इमरजेंसी में जो ग्राहक हैं उनको राहत मिलेगी। जैसे कई बार इमरजेंसी में जब सिलेंडर खत्म हो जाता है या कहीं शिफ्टिंग होती है तो उसमें खास तौर पर इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी और इसका फायदा सीधे तौर पर जिनको मिलेगा वो है वर्किंग प्रोफेशनल्स और हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। अब आखिर ये HP नव्या कंपोजिट सिलेंडर, इसकी खासियत क्या कुछ है वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो सामान्य मेटल सिलेंडर से ये बेहद ही अलग है। जो हमारे घर में जो आमतौर पर सिलेंडर उपलब्ध होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। वजन की अगर हम बात करें तो पुराने सिलेंडर की तुलना में वजन भी इस सिलेंडर का, नव्या सिलेंडर का, काफी कम है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसको बेहद ही आसान है। सिलेंडर की बॉडी जो कि ट्रांसपेरेंट है यानी कि पारदर्शी है और देखते ही जैसे ही आप इस सिलेंडर को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर सिलेंडर में कितनी और गैस बची है, क्योंकि पारदर्शी इसकी बॉडी है। जंग लगने का जो छुटकारा है वो भी मिल जाएगा इसके जरिए, जंग इसमें नहीं लगेगी और सिलेंडर की जो लाइफ है वो भी काफी लंबी और सुरक्षित होगी, काफी लंबे समय तक ये सिलेंडर चलेगा। अब ऐसे में आखिर इस सिलेंडर को पाने के लिए क्या करना है, यानी कि ऑर्डर और रिफिल का आखिर क्या कुछ पूरा प्रोसेस है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट ऑर्डर है आपका, तो ग्राहक को इसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इसके लिए कराना होगा और इसके लिए जो डिलीवरी प्रूफ से जो जुड़े हुए दस्तावेज जस्ट लाइक आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड वो इसमें आपको अपलोड करने होंगे फर्स्ट डिलीवरी के लिए। और अगर आप इसको रिफिल ऑर्डर कर रहे हैं तो रिफिल ऑर्डर करने के लिए एक सिंपल सा नियम है कि जो आपका खाली जो पुराना सिलेंडर है वो आपको डिलीवरी बॉय को रिटर्न करना होगा। तो ऐसे में बेहद ही आसान स्टेप्स हैं, इसको सीधे तौर पर अगर आप भी ये सिलेंडर मंगाना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसे बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद हरदीप सिंह पुरी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि HPCL को HP नव्या लॉन्च करने पर शुभकामनाएं। 10 किलो का एक नया अनोखा कंपोजिट LPG सिलेंडर है ये, जो सुरक्षा, सुविधा और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेके आता है। क्विक कॉमर्स से ऑन डिमांड LPG डिलीवरी जो है वो मुमकिन है और HP पे से आसान डिजिटल बुकिंग आप कर सकते हैं। ग्राहक केंद्रित एनर्जी इकोसिस्टम की ओर ये बड़े कदम के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एनर्जी सेक्टर में डिजिटल इनोवेशन को इसके जरिए बढ़ावा मिल रहा है, विकसित भारत के विजन को भी रफ्तार मिल रही है और साथ ही डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग को भी मजबूती मिल रही है। स्वच्छ ऊर्जा हर घर तक पहुंचाने की पहल है और इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए हरदीप सिंह पुरी नजर आए हैं। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब एक ये नई शुरुआत की गई है और ये नई शुरुआत फिलहाल कर्नाटक के बेंगलुरु में है, लेकिन बहुत जल्दी देश के जो बाकी शहर हैं वहां भी नजर आएगी। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से
अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, जहां एक दशक का इंतजार मात्र 2 महीने के अंदर खत्म हो गया। जी हां, जो फाइलें सालों से अटकी हुई थी उन पर अब फैसले की मोहर लग चुकी है। बंगाल की सीमा पर सुरक्षा का ये नया अध्याय शुरू हो चुका है। बीएसएफ को 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीन सौंप दी गई है, जिससे अब 172.6 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके साथ ही इसके जरिए घुसपैठ और सीमा पार अपराधियों पर भी बड़ा प्रहार होगा। आपको यह भी बता दें कि मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तर 24 परगना और कूच बिहार तक कुल मिलाकर 9 सीमावर्ती जिलों में जमीन हस्तांतरण का जो पूरा काम है वो पूरा कर लिया गया है और सरकार इसे अपने शुरुआती फैसलों की सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पर भी गिन रही है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं घुसपैठ मुक्त होता बंगाल। तो जी हाँ, बंगाल जो है वो घुसपैठ मुक्त इस समय होता हुआ नजर आ रहा है और 2 महीने के अंदर ही रिकॉर्ड काम ये हुआ है। घुसपैठ मुक्त होता बंगाल, 1 दशक का जो इंतजार था वो इस समय अब खत्म हो चुका है। शुभेंदु सरकार की तरफ से इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो फाइलें हैं वो रुकी हुई थी, लेकिन अब मात्र 2 महीने के अंदर 9 सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ को जो जमीन है वो ट्रांसफर कर दी गई है। घुसपैठ मुक्त होता हुआ बंगाल इस समय जिसके जरिए नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 दशक का काम मात्र 2 महीने में हुआ है। 9 सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित की जा चुकी है और कुल अगर हम देखें तो 1024.75 एकड़ भूमि सौंपी गई है बीएसएफ को, जिसके जरिए 172.6 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग अब लगाई जाएगी, जिससे भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। घुसपैठ रोकने की दिशा में बड़े कदम इसके तौर पर इसे देखा जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि शुभेंदु सरकार ने जो चुनावों के दौरान वादा किया था उस वादे को पूरा कर लिया है। आखिर किस जिले में कितनी जमीन है और कहां सीमा की लंबाई कितनी है, कितनी जमीन ट्रांसफर की गई है, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो मुर्शिदाबाद में 45.4 किलोमीटर की जमीन और 337 एकड़ भूमि ट्रांसफर की गई है। उत्तर 24 परगना में 42 किलोमीटर के लगभग जमीन है और किलोमीटर जो फेंसिंग है वो, और इसके साथ ही 241 एकड़ कूच बिहार में दी गई है और इसके साथ ही कूच बिहार में 39 किलोमीटर का पूरा जो बॉर्डर एरिया है वो है और 135.33 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है। मालदा है, ऐसे में नदिया है और ऐसे कई सारी जो जगह है वहां पर ये जमीन ट्रांसफर की गई है। नदिया की अगर हम बात करें तो 14 किलोमीटर से ज्यादा की ये पूरी फेंसिंग है जो बॉर्डर एरिया है, जिसमें को ध्यान में रखते हुए 95 किलोमीटर से ज्यादा 95 एकड़ जो जमीन है वो ट्रांसफर की गई है। दक्षिण दिनाजपुर जहां पर 7 किलोमीटर और इसके साथ ही 26.41 एकड़ की जो जमीन है वो ट्रांसफर की गई। दार्जिलिंग में 1.45 किलोमीटर का पूरे ये एरिया और इसके साथ ही 4.31 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई। उत्तर दिनाजपुर हो या जलपाईगुड़ी हो, इन सभी जगह पर ये भूमि ट्रांसफर की गई है, जिससे कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो इसके जरिए मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आइए अब आपको एक तस्वीर भी दिखाते हैं इसी के जरिए कि आखिर की बीजेपी की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है। टीएमसी जिस काम को 10 सालों से भी पूरा नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने उसे सिर्फ 2 महीने में ही पूरा कर दिया और ऐसे में भाजपा अब इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ये वीडियो भी साझा किया है। तो ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के जरिए सीधे तौर पर दिखाया गया है कि किस तरीके से फेंसिंग लगाई जा रही है, जो जमीन है वो बीएसएफ को ट्रांसफर की जा रही है और इसके जरिए जो सुरक्षा है, बॉर्डर सुरक्षा, वो और मजबूत हो रही है। घुसपैठ के खिलाफ ये बड़े प्रहार के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और मात्र, क्योंकि अगर हम देखें तो शुभेंदु सरकार को अभी सत्ता में आए हुए मात्र 2 महीने ही हुए हैं और 2 महीने के अंदर ही ये रिकॉर्ड काम किया गया। आपको याद होगा कि 9 मई को जब शुभेंदु अधिकारी ने पूरी कमान संभाली थी पश्चिम बंगाल की, 9 मई को कमान संभालने के बाद 2 दिन बाद यानी कि 11 मई को पहली कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में जमीन ट्रांसफर करने का ये बड़ा फैसला लिया गया, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बॉर्डर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। जिसके बाद 14 जुलाई की अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा एकड़ की जो जमीन है, जो भूमि है, वो ट्रांसफर
की जा चुकी है। तो बीएसएफ को ये जमीन ट्रांसफर की जा चुकी है, जिसके जरिए अब बॉर्डर फेंसिंग का जो काम है वो शुरू किया जाएगा और मजबूती कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी बॉर्डर सिक्योरिटी को, जिससे खास तौर पर घुसपैठ पर ये कड़ा प्रहार के तौर पर भी इस समय देखा जा रहा है इसको लेकर के। क्योंकि घुसपैठ की अगर हम बात करें तो जब शुभेंदु सरकार जब सत्ता में भी नहीं थे और चुनाव प्रचार चल रहा था, उस वक्त भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से ये वादा किया गया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा, घुसपैठ के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। और अब उन्हीं वादों पर मोहर लगती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि अगर हम देखें तो इससे पहले के जो 10 साल रहे हैं, उन 10 सालों में ये फाइलें बार बार अटकती रही और 10 सालों में ये फाइलें, या यूं कहे कि ये काम नहीं हो पाया, और 10 सालों में जो काम नहीं हो पाया उस काम को मात्र 2 महीने के अंदर ही शुभेंदु सरकार ने कर दिखाया है। फाइलों पर फटाफट से और जल्दी से काम शुरू हुआ और काम अब बहुत जल्दी पूरा होता हुआ भी नजर आएगा। जैसा कि हम वीडियो में भी अपने आपको दिखाया कि बॉर्डर फेंसिंग किस तरीके से वहां पर लगाई जा रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी और मजबूत होगी। घुसपैठ के खिलाफ कड़े प्रहार के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि संदेश साफ है कि और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, इसके जरिए संदेश ही साफ है कि सीमा सुरक्षा पर अब कोई समझौता नहीं है और जो काम 1 दशक से अटका रहा था वो पूरा हो गया। घुसपैठ पर लगाम करने की ये सबसे बड़ी तैयारी। सौरभ, कृतिका, 15 साल की ममता बनर्जी की शासनकाल और 2 महीने के भीतर ही जो जमीन बीएसएफ को जरूरत थी देश की सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा वो नई 9 जिले बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उन सारे जिलों में वो सारी जमीन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। जैसे पहले भी हमने हमारी जो रिपोर्ट्स है वो उसमें दिखाया गया, जो उनके जो रहने वाले हैं वो चाहते थे कि देश की सुरक्षा के लिए अपना जमीन दे, लेकिन ममता बनर्जी की जो सरकार थी वो जमीन लेना नहीं चाहती थी, वो उस पर पॉलिटिक्स करना चाहती थी, राजनीति करना चाहती थी। एक तरफ से घुसपैठियां यहाँ पर आ सके और उनका वोट बैंक की बढ़त हो, कहीं ना कहीं जाके यही उनकी मंशा थी, ऐसा ही भाजपा का आरोप था। उनका आज का कहना है कि देखिए भाजपा का सरकार आ गया, अगर जनता में भारत की जनता में अगर जमीन देने में कोई दिक्कत होती तो ये अब भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन 2 महीने के भीतर कैसे एक सरकार पूरी जमीन दे सकती है, 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन कैसे सौंप दिया है, इससे साफ पता चलता है कि जमीनी तौर पर लोगों का कोई इशू नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। ये ममता बनर्जी की शासनकाल की ममता बनर्जी की मंशा नहीं थी कि देश की सुरक्षा के लिए बीएसएफ को वो जमीन मिले बाड़बंदी के लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस दौरान कई सारे लोगों के जो बयान है वो भी हमने सुने और वो लोग कह रहे हैं कि हम खुद इसके लिए राजी हैं, हम अपनी जमीन बीएसएफ को देने के लिए तैयार भी हैं। कृतिका, वही मैं बोल रहा था कि वहां पर जो जमीनी जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं भारत के लोग, वो भारत के जो नागरिक है वो देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश की सुरक्षा पहले है। वो जानते हैं कि बाड़बंदी अगर होता है तो कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह से उनके जो परिवार है, उनके जो वो जो इलाका है, वो जो गांव है, उसका विकास भी हो सकता है। तो इसके लिए उनकी तरफ से कभी उनके तरफ से आपत्ति था ही नहीं। देखा जा रहा है जो गांव वाले समझते थे वो ममता बनर्जी नहीं समझते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बेहद ही शानदार खुशखबरी है। दरअसल आईआरसीटीसी ने अपनी नई और बेहद आधुनिक बीटा वेबसाइट को लाइव कर दिया है, जिससे भारतीय रेलवे के यात्रियों को तत्काल बुकिंग और पीक आवर्स के दौरान होने वाले जो सर्वर क्रैश और स्लो स्पीड से निजात मिलेगी। अब इस बड़े अपग्रेड का मुख्य उद्देश्य खासकर सुबह तत्काल बुकिंग और व्यस्त समय के दौरान होने वाले सर्वर क्रैश, एरर और धीमी स्पीड की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको बताते हैं इसके 5 नए धांसू फीचर्स। तो आईआरसीटीसी की तरफ से ये नई वेबसाइट इस समय लॉन्च की गई है और इसके क्या फायदे हैं, 5 फायदे सबसे पहले वो आपको बताते हैं कि इसके जरिए अगर हम देखें तो सुपरफास्ट बुकिंग, और पहले अगर हम देखें तो पहले मात्र 38,000 बुकिंग हो पा रही थी, लेकिन अब जब इसे लाइव कर दिया गया है तो 1.5 लाख बुकिंग इसके जरिए हुई है। इंक्वायरी लोड की अगर हम बात करें तो इंक्वायरी लोड पहले 1 मिनट में 4 लाख, लेकिन अब 1 मिनट में 4 लाख से सीधा 40 लाख पहुंच चुका है। तीसरा इसका फीचर है
कैप्चा और पॉपअप से मुक्ति इसके जरिए कहीं ना कहीं अब आपको मिलेगी। और चौथा इसका फीचर है कि एक स्क्रीन पर ही आपको सभी सीटों की जानकारी मिल जाएगी, फिर चाहे वो स्लीपर हो, थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, आपको बार बार क्लिक करने की और बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही इसका एक और फीचर है, पांचवा फीचर, वो है फास्ट चेकआउट और आसान रीबुकिंग। तो ये तमाम फीचर्स के साथ इस वेबसाइट को इस समय लाइव कर दिया गया है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इससे कितना अंतर कहीं ना कहीं पड़ रहा है वो हमने आपको बताया। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे राजेश की, जिस तरीके से इस वेबसाइट की अगर हम बात करें तो पहले हमें जब हम बुकिंग करते थे तो खासतौर पर जो वर्किंग आवर्स होते थे और पीक टाइम जब होता था तो उस वक्त बुकिंग करने में काफ़ी परेशानी होती थी, सर्वर क्रैश अक्सर होता था, लेकिन अब उन तमाम चीज़ों से निजात मिलती हुई यात्रियों को नजर आएगी। राजेश, सबसे पहले अगर बात करें तो IRCTC वेबसाइट को 2002 में लॉन्च किया गया था और लगभग 14.5 लाख लोग इसका इस्तेमाल प्रतिदिन जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन तत्काल टिकट की जो बुकिंग है उस दौरान हम देखते हैं कि तमाम तरह के झंझावात की वजह से लोग टिकटों की बुकिंग नहीं कर पाते हैं। उन टिकटों की बुकिंग को आसान बनाने के लिए भारतीय रेल ने जो अपना नया IRCTC का बीटा वर्जन जो है वो लाइव किया है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि तमाम जो कैप्चा, कई बार आप देखते हैं कि एक टिकट की बुकिंग के दौरान 2-3 कैप्चा से लोगों को जूझना पड़ता था या चमकीले कई ग्राफिक्स नज़र आते थे जिसकी वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। तो अब कैप्चा जैसी कोई जो असुविधाजनक जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगी। तमाम तरह की सिक्योरिटी के साथ ही टिकटों की उपलब्धता को आप एक क्लिक में तमाम जो AC1, AC2, AC3 जो तमाम वर्जन है उसकी अवेलेबिलिटी को एक बार में आप देख सकते हैं। पहले एक बार क्लिक करने के बाद आपको AC1 के लिए अलग, AC2 के लिए अलग, AC3 के लिए अलग बटन दबाने होते थे, लेकिन आप एक बार जब सर्च अवेलेबिलिटी करते हैं तो तमाम जो बोगी हैं, तमाम जो क्लासेस हैं, उनके सीटों की उपलब्धता आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। ये MNIT के छात्रों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन करने की सलाह दी थी जिसको अमलीजामा पहनाया जा चुका है और साथ ही तेज चेकआउट की व्यवस्था होगी और जो आप एड्रेस या अपना इंफॉर्मेशन एक बार उसमें लॉगिन करेंगे, आप अगर चाहें तो उसमें अपनी जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आपको बार बार टाइप करने की नौबत न आए। तो इस तरह समय की बचत जहां एक तरफ होगी, वहीं नए फ्लेवर में भारतीय रेल ने नया वेबसाइट जो IRCTC का है बीटा वर्जन उसको लॉन्च कर दिया है और लोग उस पर बखूबी हाथ आजमा रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा। और दूसरी बात कृतिका की, उसमें फीडबैक देने की भी व्यवस्था की गई है कि कैसी सुविधा है, ये यात्रियों की जो सहूलियत है इसको भारतीय रेल जान सकेगा या फिर बिल्कुल राजेश, जो यात्रियों को जो फील हो रहा है तो वो भी अब पता लग जाएगा और जो कमियां हैं उनको भी दुरुस्त करने पर आगे कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर ये नई वेबसाइट इस समय लॉन्च की गई है, बीटा वेबसाइट है और इसके जरिए कहीं ना कहीं यात्रियों को जो अभी तक ट्रेन की टिकट बुकिंग में जो परेशानी होती थी उससे निजात मिलती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।